ॐ श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वामादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद ततः परन्तप। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से है। अर्जुन जी फिर से पूछते हैं, जैसे हमें पता है पूरे भगवद गीता में अर्जुन जी का कुछ 16 क्वेश्चन रहा है भगवान श्री कृष्ण को। इनमें से ये एक क्वेश्चन है जहाँ यहाँ पे अर्जुन जी कुछ संबोधन नहीं कर रहे हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। अर्जुन यहाँ पे बोलते हैं, आपका जन्म तो अवार्चिन अभी हल्का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप हीन कल्प के आदिम सूर्य से योग कहा था। फिर श्री भगवान उवाच जो बोलते हैं कि हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से सारे जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। अनुवाद तो मैंने बोल दिया, अभी थोड़ा मैं डिटेल्स में बोलती हूँ। क्या एक्चुअली अर्जुन जी का ये क्वेश्चन था। जैसे मधुसूदन सरस्वती हो, श्री शंकराचार्य भाष्य हो, सभी में टीका में कि सरल क्वेश्चन है, क्योंकि उनको पता है ना कि कृष्ण तो उनसे तकरीबन 4-5 साल ही बड़े होंगे, तो कैसे ऐसे संभव है कि इस जन्म में वो कैसे सूर्य उनके शिष्य है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, उनको बहुत तकलीफ दे रहा है, तो वो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ही देते हैं कि भगवान आप ये रहस्य बताओ, क्योंकि कैसे आप इस योग को सूर्य को कहा और सूर्य मनु ने, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को कहा, ऐसे जो सीक्वेंस क्रिएट हुआ। पहले तो आप बताइए कि आपका जन्म तो अभी हुआ, सूर्य तो इतने पहले से थे। तो यहाँ पे कितने आश्चर्य हो के अर्जुन जैसे बोलते ना स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर भी भगवान यहाँ पे फिर आगे जाके उनका क्लियर बोलेंगे, क्योंकि आगे जाके भगवान बोलेंगे कि वो खुद ही भगवान है। तो यहाँ पे जैसे सेकंड श्लोक का जो अनुवाद मैंने पढ़ा था, तो उसका अगर आप थोड़ा डिटेल्स में जाओगे तो ये एक वेदांत तत्व है, और समझने के लिए सूक्ष्म आपका वो ज्ञान भी थोड़ा रहना चाहिए। क्योंकि भगवान क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन जी को बोलना चाहते हैं कि तुम्हारा बहुत सारा जन्म हुआ और मेरा बहुत सारा जन्म हुआ, लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं, तुम्हारा जन्म और मुझे सब याद है। क्योंकि इसका मूल कारण है क्योंकि मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था, मल, विक्षेप और आवरण, इन तीनों के आते हुए भगवान कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। क्योंकि देखिए, जब हम बच्चे थे, हमारे माता पिता ने कितने हमको वस्त्र दिलवाए, कितने, लेकिन हमें थोड़ी याद है। वैसे ही इस जीवात्मा का कितना सारा जन्म हो गया है, तो वो क्या याद रहेगा, तो हम सब भूल ही गए हैं। लेकिन भगवान तो अविनाशी का अनुग्रह है कि जीवात्मा अपना सारा सब कुछ जो जन्म है वो भूल जाता है, क्योंकि अगर ना भूले तो अच्छा नहीं है। हमें पता है अगर हम किसी की चीज़ को अगर पकड़ के रखेंगे तो हमें पता है कि हमको नींद भी नहीं आएगा, तो हम सबको छोड़ना पड़ता है नींद के लिए। तो वैसे ही हम अपना सारा वस्त्र यानी जितना जन्म हुआ उसको अगर हमें याद रहेगा तो जीवन कष्टदायी हो जाएगा, इसलिए हम सब कुछ भूल गए हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे उनको भूल जाने का जो बता रहे हैं, लेकिन आगे भगवान बताएंगे कि वो अव्यक्त है, यानी वो ही भगवान है। तो आगे श्लोक में हम जानेंगे भगवान का सारा रहस्य। बहुत मीनिंगफुल श्लोक है, इम्पोर्टेंट श्लोक है, मेडिटेशन के लिए लायक है। तो हम आगे जाके ये सब देखेंगे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।